हरे कृष्णा। नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। देवी दुर्गा ने इस छठे दिन मां कात्यायनी का रूप धारण किया था। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजोमय है, जो सहस्त्र सूर्यों को भी परास्त कर देता है। वे अपनी 18 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा उठता है। नवरात्रि के इस छठे दिन हम इन तेजोमयी मां कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पृथ्वी पर एक समय अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम था महिषासुर। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि ये उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने को कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ये वरदान दें, कभी भी किसी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल की थी। उसने ये सोच लिया कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद तो महिषासुर ने जैसे हाहाकार मचा दिया। सभी देवतागण युद्ध में उससे परास्त हो गए और स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गए। इस राक्षस का अंत कैसे होगा, देवतागण इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिन पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसे कि ब्रह्मा देव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है, तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों ना एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए, जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवता भी इस सुझाव में सहमत हो गए और इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत तेजस्वी था, वो सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने देवी कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक जल पात्र और माला प्रदान की, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायु देव ने एक दिव्य धनुष दिया। अग्नि देव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्य देव ने एक तरकश। कात्यायनी ने कुबेर से एक दिव्य गदा प्राप्त की और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी थी और इस प्रकार से सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों ही मारा गया। इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। इसके लिए सुबह उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर एक वेदी पर देवी का चित्र और विग्रह रखें। मां कात्यायनी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करना ही आदर्श माना गया है।
उनकी आराधना के लिए गोधूली बेले का समय ही उत्तम माना गया है। माँ को पीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग के मिष्ठान और शहद सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना विशेष तौर से कुंवारी कन्याओं के लिए लाभकारी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो कन्याओं की विवाह संबंधी परेशानी आती है उसमें देवी कात्यायनी उनकी सहायता करती है। हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं कि ब्रज की गोपियों और राधा ने भी कृष्ण को अपने वर के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी कात्यायनी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सारी कामना पूर्ण होती है और उन्हें मनवांछित वरदान प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी नवरात्रि के छठे दिन की माता कात्यायनी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हरे कृष्णा।